ओम शांति। अव्यक्त मुरली 20th दिसंबर 1992। मनसा सेवा और वाचा सेवा दोनों करते हो या एक करते हो? डबल सेवा करते हो? सहज कौन सी लगती है? कुछ ने मनसा सेवा में और कुछ ने वाचा सेवा में हाथ उठाया, कुछ ने दोनों में हाथ उठाया। दोनों ही अभ्यास जरूरी है, क्योंकि जैसा समय वैसी सेवा कर सकेंगे। तो सभी जगह सेवा अच्छी चल रही है। विदेश में सतयुग के आदि की जो संख्या है, उनमें से कितने तैयार किए हैं? 1 लाख तैयार हुए हैं। इंडिया 8 लाख करे तो फॉरेन 1 लाख तो करे। कब करेंगे? कितना टाइम चाहिए? अभी सभी को समाचार गया है ना, 1 मास में 1 तो कर सकते हो ना? हो सकता है तो 12 मास में कितने हो जाएंगे? समय आप मालिकों का क्या कर रहा है? आह्वान कर रहा है, इंतजार कर रहा है। और समय आप मालिकों का क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। इंग्लिश में रुका हुआ है। आप मालिकों के लिए रुका हुआ है। और समय आप मालिकों का क्या कर रहा है? वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, रुका हुआ है और भी कुछ आह्वान कर रहा है। समय आपका माला लेकर खड़ा है, वरमाला पहनाने के लिए। और देख रहा है, क्या देख रहा है? इनकी चाल कैसी है वो देख रहा है, गति को देख रहा है, स्पीड को देख रहा है। और हंसी भी आ रही होगी उसे। समय आपकी रचना है, रचना रचता को देख रहा है और क्या कह रहा है? अरे मेरे मालिक कहाँ पहुंचे हो? मुड़ मुड़ कर देख रहा है समय भी पीछे। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं, समय आप मालिकों का इंतजार कर रहा है। कम से कम 9 लाख तो तैयार चाहिए ना। मनसा और वाचा डबल सेवा से जल्दी सेवा को बढ़ाओ। सेवा का उमंग अच्छा रहता है, लेकिन सदैव आगे बढ़ते रहना। इसलिए सेवा का उमंग है और आगे उमंग को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के पुरुषार्थ की लगन और सेवा की लगन दोनों को देख हर्षित होते हैं। इसलिए बहुत फास्ट गति से तैयार करो। अव्यक्तवाणी 20th दिसंबर 1992। बाबा कह रहे, मनसा सेवा और वाचा सेवा दोनों करते हो या एक करते हो? डबल सेवा करते हो? सहज कौन सी लगती है? तो कुछ ने मनसा सेवा में, कुछ ने वाचा सेवा में हाथ उठाया, कुछ ने दोनों में हाथ उठाया। दोनों ही अभ्यास जरूरी है, क्योंकि जैसा समय वैसी सेवा कर सकेंगे। तो सभी जगह सेवा अच्छी चल रही है ना। विदेश में सतयुग के आदि की जो संख्या है, उसमें से कितने तैयार किए हैं? 1 लाख तैयार हुए। इंडिया 8 लाख करे तो फॉरेन 1 लाख तो करे। सब करेंगे, कितना टाइम चाहिए? अभी सभी को समाचार गया है ना, 1 मास में 1 तो कर सकते हो ना? हो सकता है 12 मास में कितने हो जाएंगे? समय आप मालिकों का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं, जैसा समय वैसी सेवा। समय आप मालिकों का इंतजार कर रहा है। पुरुषार्थ की लगन और सेवा की लगन। जैसा समय वैसी हमारी सेवा। इसका अर्थ क्या है? जैसा समय वैसी सेवा। जैसी बीमारी वैसी दवाई नहीं। और समय संगम युग का है तो क्या?
सेवा की गति फास्ट, तो जैसा समय वैसी सेवा। हाँ, जहाँ वाचा की जरूरत है वहाँ वाचा की, जहाँ मनसा की जरूरत है वहाँ मनसा की, जहाँ धन की जरूरत है वहाँ धन की, जहाँ कर्मना की जरूरत है वहाँ कर्म की। इसको अलग अलग रीति से हम ले सकते हैं। सबसे पहले तो दिनचर्या अनुसार, सबसे पहले दिनचर्या अनुसार जैसा समय वैसी सेवा। शुरुआत करते हैं अमृत वेला से। अमृत वेला सेवा कौन सी? आत्माओं को जगाने की, चेतनाएं जो सो गई है उन्हें पुकारने की, आत्मा को जागृत करने की। जागो, ये सेवा, सकाश देने की सेवा, आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं को पुकारना, आत्माओं को बुलाना, आत्माओं में शक्ति भरना, आत्माओं को आप समान बनाना। उनके वाइब्रेशंस, हमारे वाइब्रेशंस उन तक पहुंच जाए, ये सेवा कब करेंगे? अमृत वेला। आज की साकार मुरली में बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जिसको हम होमवर्क में परिवर्तन कर रहे हैं। अगले फ्राइडे के लिए 2 टॉपिक, उसमें से एक टॉपिक शशिकांत भाई जी के लिए। आज की मुरली से आत्माओं के मन में संस्था के प्रति जो उल्टे इंप्रेशन भरे हैं उनको कैसे मिटाए। ये आज की मुरली में बाबा ने कहा एक जगह कि आत्माओं के मन में उल्टे इंप्रेशंस, बाबा तो प्रदर्शनी की बात कह रहे हैं, पर हम इस टॉपिक को इस तरह से लेंगे, ऐसी 10 अलग अलग विधियां जिससे इस संस्था के प्रति आत्माओं के मन में जो इंप्रेशन भरे है, बाबा ने भरे शब्द प्रयोग किया है, उल्टे इंप्रेशंस, उसको कैसे मिटाए। तो इसको अगले सैटरडे शशिकांत भाई जी, दूसरा होमवर्क आगे। तो सबसे पहली सेवा कौन सी? अमृत वेला। क्या करेंगे? आत्माओं को आह्वान करेंगे, जगाएंगे, आत्माओं से बात करना, आत्माओं से रोरियान करना, ये सारे कार्य हमें करने हैं। और वो हमें पता चाहिए हमें क्या क्या कार्य करने। जैसे कल रात में कहा था, अनफिनिश्ड टास्क क्या क्या है, जो जो काम हुए नहीं है, कौन कौन से कार्य है, और जो अब तक मैंने किए नहीं। तो सबसे पहला काम ये। उसके बाद दूसरा जो सेवा है वो है ज्ञान के चिंतन। जितना हमारा ज्ञान का चिंतन श्रेष्ठ होगा उतनी ही हम वाणी के द्वारा सेवा कर सकेंगे। और ये कार्य एकांत में करना होगा। विचार सागर मंथन, ये कार्य एकांत में करना होगा। तो दूसरे प्रकार की जो सेवा है वो स्व सेवा में हम डाल रहे हैं कि ज्ञान का श्रेष्ठ चिंतन, ज्ञान का श्रेष्ठ मनन करना, उसको समझने का प्रयास करना। जगदीश भाई ने अपने अनुभव में लिखा है, जब बाबा ने वरदान दिया, यू विल बी द चीफ स्पोक्समैन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, उनके मन में सबसे पहला संकल्प यही आया था कि यदि ये ज्ञान मुझे दूसरों को समझाना है तो पहला काम तो मुझे क्या करना होगा? खुद समझना होगा। मैं खुद इसको सबसे पहले समझूं, और जितनी गहराई से हम इसको समझेंगे उतनी ही गहराई से हम इसे दे सकेंगे, समझा सकेंगे। ऊपर ऊपर से नहीं, बहुत से कि वैसे शब्द रिपीट करने नहीं, रटन नहीं, गहराई से उसे देना। आत्माओं की नब्ज देखकर, आत्माओं को क्या चाहिए, क्या उनकी आवश्यकता है, उसे समझकर, वो आत्मा किस लिए है, दूसरों के मनों के भावों को जानकर, उनके वाइब्रेशंस को समझकर, उसे जो चाहिए हम उतना ही देंगे। तो दूसरी जो जैसा समय वैसी सेवा,
तो दूसरा समय है अमृत वेले के बाद का समय। वो समय है श्रेष्ठ चिंतन का, श्रेष्ठ मनन का। उस समय सो जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान। उस समय ज्ञान चिंतन के अतिरिक्त कुछ और करना, सोशल नेटवर्क, गुड मॉर्निंग, गुड डे इधर उधर भेजना, मैसेजेस में लग जाना, व्हाट्सएप में लग जाना, मेल चेक करने में लग जाना, बात करने में लग जाना, सो जाना, ये सब, क्योंकि ये समय जो होता है पीक आवर है, ये गोल्डन आवर है। यहाँ पर अभी अभी अमृत वेला हुआ है और मन बहुत एकाग्र है। इस एकाग्रता की शक्ति का लाभ उठाओ। उस समय ज्ञान का चिंतन करना, उस समय अव्यक्त वाणी का चिंतन करना, उस समय भगवान के महावाक्यों का चिंतन करना, उस समय स्वयं को उस ईश्वरीय प्रेम से भरना। जैसा समय वैसी सेवा, स्वयं की सेवा करनी है। यहाँ पर जितना हम स्वयं को शक्तिशाली और बलवान बनाएंगे, उसी अनुपात से, उसी प्रपोर्शन से दूसरों को हमसे फायदा होगा। तीसरा, जैसा समय वैसी सेवा। तीसरा है कर्म। कर्म में हमारी चलन। बाबा ने आज की मुरली में कहा है, बहुत मीठे बनो। कैसी हमारी चलन है। एक पूरा क्लास हुआ है गुड मैनर्स के ऊपर, 1 या 2 बार। बहुत सारी बातें उसमें चर्चा हुई है। वो कौन से गुड मैनर्स है जो हमें धारण करने हैं, वो कौन से इटिकेट्स है। इटिकेट्स मतलब अनरिटन रूल्स, कहीं लिखे हुए नहीं है वो कि ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अनरिटन रूल्स को इटिकेट्स कहा जाता है, शिष्टाचार। उन्हें जानना, उन्हें समझना और उस अनुसार चलना। तो ये है कर्म के समय। फिर मधुबन में जो रहते हैं, वो जब बाहर जाते हैं तब कौन कौन सी सेवाएं कर सकते हैं। मधुबन में जो रहते हैं वो जब बाहर जाते हैं यहाँ से, समय परिवर्तन हुआ उनके लिए थोड़ा। यहाँ की जो दिनचर्या जरूरी नहीं वहां भी वैसे ही होगी। वहां क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे किस किस प्रकार की सेवाएं बाहर जाकर की जा सकती है। किसकी? बाहर वालों की स्थूल सेवा करनी पड़ेगी। अच्छा, और यहां से बाहर जाने के बाद क्या सेवा की जा सकती है? सबसे पहले तो अपनी चलन से ही, अपनी जो दिनचर्या है वहां जाकर भी अगर हम वैसी ही दृष्टांत, नजीर, एग्जाम्पल से ही, हमारे एग्जाम्पल से ही सेवा की, लगे कि ये मधुबन निवासी है, इतना श्रेष्ठ हमारी वहां पर भी दिनचर्या वैसी ही एक्यूरेट हो, वही एक्यूरेट अमृत वेला, वही एक्यूरेट सब कुछ, ताकि लगे कि ऐसी दिनचर्या हो, रोल मॉडल लगे। एक तो ये चलन से या दिनचर्या की एक्यूरेसी से। दूसरा, उनकी सेवाओं की एप्रिसिएशन करना, उनको ऊंचा उठाना। और वहां से कहीं हम जाते हैं, जैसे सूरज भाई जी उस दिन बता रहे थे ना, मेंटल हॉस्पिटल का उदाहरण दिया था, बहुत सुंदर। वहां से हमें कहीं लेके जाया जाता है, चाहे किसी संस्था में, किसी कॉलेज में, किसी संस्था इंस्टीट्यूशन में, कहीं पर भी, वहां पर हमारे द्वारा सेवा हो जाए, चाहे वाइब्रेशंस द्वारा, वृत्ति द्वारा, दृष्टि द्वारा, हमारे वहां पर सेवा हो जाए कोई ना कोई। और
यहाँ से बाहर गए क्या क्या कर सकते हैं, जो यहाँ रहने वाले। स्थूल सेवा में क्या क्या, उनको कोई कला सिखाना। यहाँ से बहुत बार भाई जाते हैं सेंटरों पर कुछ विशिष्ट सेवा करने के लिए, कुछ वहां के लोगों को सिखाने के लिए, चाहे कोई भी कला हो सकती हो, चाहे अकाउंट्स हो या और कोई भी हो, तो वो भी एक सेवा है। जैसा समय वैसी सेवा। और क्या कहेंगे? मीठा बोलने की सेवा, वो चलन में आ गया वैसे तो, फिर भी। और अपना अनुभव सुनाना, ये भी एक बहुत अच्छी सेवा है। शायद ही संसार में कोई ऐसी संस्था होगी जहां पर अनुभव सुनाना, ये भी सहयोग देना है। सहयोग वाली मुरली थी ना, उसमें ये पॉइंट था, अनुभव सुनाकर सेवा करना। तो किस चीज का अनुभव? 3-4 चीज का अनुभव होता है। एक तो ज्ञान में आने का अनुभव, दूसरा बाबा की मदद का अनुभव, तीसरा परमात्मा साथ का अनुभव, चौथा परिवार के साथ का अनुभव, दादियों के साथ का अनुभव। और ये अनुभव जो है ये सबसे पावरफुल क्लास होती है। इससे अधिक पावरफुल और कोई क्लास नहीं हो सकती है। 4 प्रकार की क्लासेस है ब्राह्मणों की। सबसे पहला तो मुरली रिवीजन क्लास, दूसरी क्लास कोई टॉपिक पर क्लास, टॉपिक दे दिया गया इस पर क्लास कराओ, तीसरी प्रकार की क्लास सेवा समाचार की क्लास, यहां गए थे वहां ये किया वो किया ऐसा किया वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ, और चौथी क्लास जो है वो सबसे पावरफुल होती है। उसके लिए भाषा बहुत अच्छी आनी जरूरत नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, उसमें किसी को नींद भी नहीं आती है क्योंकि वो बहुत पर्सनल टच होता है उसमें, वो दिल दिल से बात करता है, वहां पर हृदय हृदय से बोलता है। सबको लगता है ये मेरा अनुभव है, क्योंकि हर एक अलग अलग भिन्न भिन्न जगह से आया हुआ है, हर एक के भिन्न भिन्न अनुभव, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 आत्माओं के समान अनुभव हो। जैसे सुरेंद्र भाई जी ने कल अनुभव सुनाया, हमको नहीं लगता ऐसा अनुभव किसी का होगा। कैसे ज्ञान प्राप्त किया, कैसे कहा दिल्ली पहुंच गए और कैसे दिल्ली से यहां पहुंच गए, कितनी नवीनता है इस अनुभव में। तो अनुभव वाली क्लास जो होती है वो सबसे शक्तिशाली क्लास होती है। तो ये भी एक सेवा है यहां से बाहर जाने के बाद। और दूसरे प्रकार की सेवा है, शशिकांत भाई जी को ज्यादा पता है वो नहीं, कोई बीमार है उसकी सेवा करना, आपको उससे ज्यादा पता है, सीमन भाई को उससे ज्यादा पता है। नहीं, हम बात कर रहे थे क्योंकि बाहर जाने की, यहां से बाहर जाने के बाद वो भी एक सेवा है। जैसा समय वैसी सेवा में, हाँ ये एक अलग कैटेगरी है मधुबन में। जो बीमार है उसकी सेवा करना, बीमार की सेवा करना सबसे बड़ा कठिन कार्य है, कठिनतम, सबसे कठिनतम, क्योंकि इसमें त्याग बहुत ज्यादा है। किस चीज का त्याग? अपने योग का त्याग, अपने ज्ञान का त्याग, क्लास का त्याग, दिनचर्या जो बनी हुई है उसका त्याग करके किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करना बहुत बहुत बड़ा त्याग है इसमें। परंतु हाँ, जिसकी सेवा कर दो बीमारी में, वो कभी नहीं भूलेगा। बीमार व्यक्ति की सेवा यदि थोड़ी सी भी कर दी जाए, क्योंकि वो समय ऐसा होता है कि एट द लोएस्ट इब व्यक्ति अपने एकदम पुरुषार्थ के जैसे न्यूनतम स्तंभ पर पहुंच जाता है, क्योंकि शरीर जब साथ नहीं देता, सिर दर्द इतना ज्यादा हो रहा है, कैसे हम योग करें? बुखार है 104, बनो शरीर, मुश्किल है। बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु मुश्किल काम है।
तो ये भी एक सेवा है, बीमार व्यक्तियों की सेवा, किसी को सहयोग देने की सेवा। जैसा समय, जिस समय जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उस समय उसको वो दे देना। कोई उदास है, उमंग उत्साह से भर देना। कोई मूंझा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे और क्या नहीं करे। कुछ समय पहले यहाँ एक भाई आए थे महाराष्ट्र से, इस क्लास में रोज आते थे और क्लास होने के बाद रोज थोड़ी देर रुकते थे, सोचते थे हमसे बात करें, परंतु कोई दूसरे रहते थे तो वो चले जाते थे। जब जाने का समय था उस दिन आके यहाँ बैठे, आपको पता होगा वो टोपी वाले, तो उन्होंने कहा एक समस्या। हमने कहा बोलो। उन्होंने कहा हम ज्ञान में चलते 40 साल से और हमारी जो युगल थी वो हमसे भी ज्यादा पक्की थी, वो भी हमसे हमारे साथ ही ज्ञान में चलती थी, पर अभी 6 मास पहले उसकी मृत्यु हो गई। 6 मास पहले थोड़ी सी छोटी सी बीमारी हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के कुछ समय के बाद तबीयत खराब हो गई, फिर कहीं और जगह बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा पूना में, और फिर उनकी मृत्यु हो गई। और उनको पता चला कि वो जो पहला हॉस्पिटल था वहां के डॉक्टर्स और वहां का जो स्टाफ, उनकी गलती की वजह से ये मृत्यु हुई है, तो उन्होंने कोर्ट केस कर दिए और तब से लेकर अब तक कोर्ट केस चालू है। और इतने उलझ गए हैं उसमें, इतने उलझ गए हैं कि ये डेट वो डेट, डेट के बाद डेट, जबकि डॉक्टर्स ने या डॉक्टर कहो या जो भी वहां के है, उन्होंने तो ऑपरेशन ठीक से किया था, पर ऑपरेशन के कुछ दिन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, इन्फेक्शन हुआ, फिर वेंटिलेटर पे डाला। परंतु ये आत्मा वो आत्माएं थी और वो युगल तो वैसी थी कि तन मन धन सब कुछ बाबा का, पर अभी 6 मास से योग खत्म हो गया है। 6 मास से केवल कोर्ट कचहरी चल रही है, नई नई बातें आ रही है और नए नए सजेशन देने वाले नए नए लोग, और एक पल के लिए भी चैन नहीं है, एक पल के लिए भी चैन नहीं है। मन में दुविधा ही दुविधा है, क्या करे और क्या ना करे। कोर्ट केस अगर जीतते हैं तो कुछ लाभ मिल जाएंगे, तो हमसे उन्होंने यही पूछा क्या करें। क्या उत्तर देंगे आप बताओ, यदि आपको पूछा जाए तो। अब उनकी भी उम्र 60 के ऊपर और वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी थे, परंतु अभी एक पल के लिए भी चैन नहीं है, निरंतर वही गूंजते रहते, घूमते रहता है बुद्धि में, क्या करे अभी नेक्स्ट स्टेप, तैयार नहीं है। जो जो नए लोग आते हैं वो और नई नई बातें बताते हैं, कहते हैं छोड़ना नहीं बिल्कुल। हमने उनको एक ही बात कही, जब उनका जाने का समय था दूसरे दिन, हमने कहा स्टॉप दिस, बंद करो इसको, बिल्कुल वापस ले लो, कुछ नहीं करना है। अगर वो आत्मा खुद यहाँ होती तो क्या वो आपको इस हालत में देखते स्वीकार करती? हमने कहा उसका स्वभाव कैसा था? उसने बताया कि उसने तो जब वो बीमार थी तभी कहा कि बाबा की जो इच्छा, इतना उसका उस युगल जो माता जी का समर्पण भाव इतना ज्यादा था। और उसने फिर बहुत आंसू आ गए उसको, शायद बाबा के कमरे में गया, दूसरे दिन खत भी लिखा और कहा कि पहली बार इतने दिन में मुझे नींद आई कि जब से मैंने उस आत्मा को क्षमा कर दी, या जो भी आत्माएं थी वहां पे, चाहे उनकी गलती हो या ना हो, क्योंकि ड्रामा में जो हो रहा है। हमने उनको एक और बात सुनाई, इसलिए नहीं कि हम डॉक्टर हैं, परंतु एक दूसरी भी बात है कि हर एक आत्मा की मृत्यु का कारण, समय और स्थान निश्चित है। न भगवान का दोष न भगवती का दोष, न भगवान का दोष न भगवती का दोष। हर आत्मा की मृत्यु का कारण, स्थान और समय निश्चित है। अभी अभी हम कल पढ़ रहे थे, एक जगह विदेश में एक महिला थी जिसको एक अद्भुत सा साक्षात्कार जैसे हुआ। उसने देखा
न्यूज़पेपर एक दिखा उसको स्वप्न में, और उस न्यूज़पेपर में एक चित्र दिखा। वो चित्र किसका है पता नहीं, परंतु वो मृत्यु की सूचना थी। और उसमें लिखा हुआ था पूरा, ये महिला इतने इतने उम्र की, यहाँ रहने वाली, उसकी इस तरह से मृत्यु हुई और मृत्यु का कारण एक्सीडेंट था, पूरा ऐसे दिखा उसको। उसने कई लोगों को कहा कि कौन से न्यूज़पेपर में ये न्यूज है। सबने कहा किसी भी न्यूज़पेपर में इस तरह के तुम जो शब्द सुना रही हो ये न्यूज नहीं है। 4 दिन के बाद उसी लेडी की मृत्यु हुई और जो न्यूज़पेपर में न्यूज छपी वो उसी शब्दों में थी जो शब्द उसने सुनाए थे। ESP। आगे जो घटित हो जाने वाला है वो पहले ही देख लेना। ऐसा कुछ कुछ आत्माओं को होता है। इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ESP। जो होने वाला है मृत्यु, तो हमने उस आत्मा को कहा माफ कर दो, छोड़ दो, बहुत कर लिया। अच्छा, ये सब मिलके भी कितने 2 लाख 4 लाख मिल जाएंगे, पर इस 4 लाख मिलने के बाद ये जो अशांति हो गई है, ये जो संस्कार अब बन गया, उसका क्या? माफ कर दो। तो सेवा, जैसा समय वैसी हमें सेवा करनी है। ये भी सेवा आत्माओं को माफ कर देना और माफी मांग लेना। कब तक वो मन मुटाव चालू रहेगा? सुरेंद्र भाई जी ने कितना सुंदर उदाहरण दिया था। 7 दिन तक कुछ भी नहीं बोला। यही विधि है। अगर तुरंत हम रिएक्ट करते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। वेट, वॉच। उसके बाद में तब तक वो भी ठंडे हो जाए। आज की मुरली में नरम हो जाते हैं। आज की मुरली में है एक दूसरा होमवर्क का टॉपिक। पहला टॉपिक दे दिया सैटरडे को, दूसरा टॉपिक त्रिवेणी बहन जी को अगले सैटरडे के लिए, आज ही की मुरली से। आज के युग के कंस, जरासंध और शिशुपाल को परमात्मा परिचय कैसे दे? आज के युग के कंस अर्थात कौन? जो अत्याचार करते हैं वो, बच्चों को मारते हैं वो कंस। जरासंध, जिसमें 95 किंग्स को उसने बंदी बना के रख दिया था, और उसको किस युक्ति से? श्री कृष्ण की युक्ति से भीम ने मारा था। और शिशुपाल अर्थात गालियां देने वाले, संस्था को गालियां देने वाले। तो आज के युग में कंस, शिशुपाल और जरासंध को परमात्मा परिचय कैसे दे? इसकी कम से कम 5 से 7 युक्तियां। तो ये 2 टॉपिक सैटरडे के लिए। फ्राइडे के लिए 71 की अव्यक्त वाणी, बाप दादा का विशेष श्रृंगार नूरे रत्न, 6 अप्रैल 1971, सुरेंद्र भाई जी। छोटी सी मुरली है ना यहाँ पर फ्राइडे? हाँ, तो फ्राइडे को रिवाइज कराएंगे। तो जैसा समय वैसी सेवा। आज हम किसको सकाश देंगे? लोभी आत्माओं को, जो बहुत लोभी है, धन का जिन्हें बहुत लोभ है। और आज शाम को हम बाबा से मिलेंगे, तो सारे दिन भर मौन, जितना हो सके सारे दिन भर बीच बीच में बाबा को आह्वान करना। और जहां हमने कहीं क्लास एक कराई थी सप्तरंग वाली, बाबा के सामने जब 7 अलग अलग चीजें जहां होती है योग का समय, उसमें डॉक्टर हीना बहन ने एक क्लास कराई थी अलग अलग गीत के ऊपर। 12 गीत, 12 ड्रिल। 12 कौन कौन से गीत बजते हैं 6:30 बजे से लेकर, तो हसरत है हमारी बाबा तक। वो जो गीत बजते हैं वो, हाँ तो 12 वो लिख के तो भेजे होंगे ना। 12 गीत, 12 योग के प्रयोग। उसके बाद में बाबा की दृष्टि। बाबा दृष्टि से ही बहुत कुछ दे देते हैं। वो दृष्टि इतनी शक्तिशाली होती है, इतनी शक्तिशाली होती है कि वो लेने के बाद सारी आत्मा में बल भर जाता है। तो उसके लिए विशेष कुछ पुरुषार्थ करना है कि भगवान का अभी दृष्टि देने का पाठ चालू है। बाइबल में भी लिखा है कि एक समय जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है कि जब मैं उदाहरण देना बंद कर दूंगा, and I will talk plainly and I will stop talking in terms of parables, think that the time has come that the Father will come and take me from this world. वो समय आ गया है कि मैं इस संसार से चला जाऊंगा, जब मैं डायरेक्ट बोलना चालू करूंगा।
उदाहरण देने बंद। सारी अव्यक्त वाणियों में हजारों उदाहरण बाबा ने दिए। अभी बाबा का तीसरा पार्ट चल रहा है। पहला साकार पार्ट, दूसरा अव्यक्त पार्ट, वो भी खत्म हो रहा है। तीसरा पार्ट चालू होगा। वो कैसा होगा पता नहीं, वो ड्रामा बताएगा कैसा उसका पार्ट। भगवान के भी 3 पार्ट है संगम पर, साकार, अव्यक्त। अव्यक्त की भी समाप्ति अभी चल रही है कि भगवान आ रहा है, दृष्टि उसकी घूम रही है सृष्टि मंच पर, और उस दृष्टि से ही बहुत कुछ हो रहा है। तो दृष्टि में क्या करना है, फिर मुरली चलेगी, मुरली में क्या करना है, फिर दादियों से मुलाकात में क्या करना है, गुलदस्ते जब दिए जाते हैं तब क्या करना है, बाबा जब भोग स्वीकार करते हैं तब क्या करना है, और जब वो टाटा बाय बाय सायोनारा करके उड़ जाता है तब क्या करना है। 7 चीजों में क्या क्या करना है, उसका योग का प्रयोग, दिन भर में स्थिति को शक्तिशाली रखना, ये करना है। तो आज हम जो लोभी आत्माएं हैं अभी पहले उनको प्रकाश देंगे, और कल प्रकाश कौन देगा, किसने नहीं दिया है प्रकाश बहुत दिन से? अच्छा, उनको पकड़ना है जो नए हुए हैं और जो जाने वाले हैं। तो मेधा बहन, कल आपको प्रकाश देना है भयभीत आत्माओं को। आज की मुरली में बाबा ने याद किया है किसको? शिव बालक। अरे नहीं, कल नहीं, परसों शिव बालक को याद किया कि बाबा ने कहा ये बाबा से भी ज्यादा निर्भय है, ये बाबा से भी ज्यादा निर्भय है। शिव बालक को याद किया, बाबा से भी ज्यादा निर्भय है। लास्ट में बाप की याद, निर्भय होंगे, जितना निर्भय होंगे उतनी बाप की याद होगी। तो भयभीत आत्माओं को प्रकाश परसों डॉक्टर मेधा। उसके बाद में नेक्स्ट गुरुवार को नए कौन है यहाँ पे, खुद ही जो देंगे प्रकाश, हाथ खड़े करो। हाँ, वो बहन जी, दुखी आत्माओं को प्रकाश। और उसके बाद हो गया पूरा, गुरुवार हो गया ना? हाँ, तो भयभीत आत्माओं को प्रकाश, दुखी आत्माओं को प्रकाश परसों और नरसों। कल की, आज की जो अव्यक्त वाणी चलेगी उसकी रिवीजन। वो अव्यक्त वाणी ऐसे सुननी है कि उधर अव्यक्त वाणी चल रही है और इधर प्रिंट हो रही है बुद्धि पर, माइंड में इधर प्रिंट हो रही है। इस तरह उसे सुननी है। उधर चल रही है, इधर शब्द लिखे जा रहे हैं। कैसे? गोल्डन अक्षरों में स्टील की प्लेट पर लिखे जा रहे हैं। कौन सी संडे की मुरली? संडे की मुरली तो वो एक्सपीरियंस हो गया, वो बाद में। तो कल का 3 दिन का होमवर्क, कल अव्यक्त वाणी 2 शशिकांत भाई जी के लिए, त्रिवेणी बहन जी दोनों का 20-20 मिनट का, सैटरडे को और फ्राइडे को सुरेंद्र भाई जी विशेष श्रृंगार नूरे रत्न, छोटी सी मुरली है 71 की, 6 अप्रैल 1971। सभी अलर्ट होके बैठेंगे और संसार की वो आत्मा है जिन्होंने माल जमा करके रखा है, उनको बोलो निकालो माल। ओम शांति।